हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग प्रीएम्बल स्टार्ट कर चुके थे, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों का प्रीएम्बल का बेसिक जो डेफिनेशन था, प्रीएम्बल से हम लोगों को क्या मिलता है, इन चीज़ों को मैंने देख लिया था हम लोगों ने पिछले क्लास में, और आप लोगों को समझ भी आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो प्रीएम्बल हमारा क्या है, उन चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद उसकी एक एक वर्ड को समझते हुए चलेंगे, जो हाँ प्रीएम्बल का एक एक वर्ड कहता क्या है। आइए समझते हैं जो प्रीएम्बल हमारे भारत के संविधान का क्या है और पहले क्या था, ये भी चीज़ बताएंगे। प्रीएम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल मतलब हम जो भारत के नागरिक हैं, जो संविधान बना रहे हैं, हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, संप्रभु, सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, सेकुलर सोवरेन, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यहाँ पर कोई भी किसी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, गणतांत्रिक, और हर एक नागरिक के सुरक्षा के लिए जिम्मेवारी ये भारत का संविधान लेता है। क्या कह रहा है भारत का संविधान? जो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू इट्स सिटीजन। पहला पैराग्राफ, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया है, यही हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल का मैंने 4 फैक्टर लिखा था, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो है। अब आइए नीचे जो हमारा 4 है, ये हमारा क्या कहता है? फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेचर हमारा है, जस्टिस। जस्टिस किसके बिहार पे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे हम लोगों को न्याय, सभी नागरिक सामान्य है। तो ये जस्टिस में कभी कभी पूछ देता है जो कितने पॉइंट पे, तो 3। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मतलब आपके विचार के लिए स्वतंत्रता है, आपके एक्सप्रेशन के लिए स्वतंत्रता है, आपके विश्वास के लिए मतलब आपका कहाँ विश्वास करते हैं, कहाँ फेथ रखते हैं, और धर्म के लिए जहाँ आप पूजा, जहाँ मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। जो हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता और मुस्लिम मंदिर में नहीं जा सकता। तो लिबर्टी में कितने फैक्टर हैं? 5। इक्वलिटी किस चीज़ का? स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का, और प्रमोट आगे सभी को बढ़ाने के लिए इक्वलिटी का प्रावधान भी हमारे संविधान में। इक्वलिटी में कितना है? 2। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एक साथ है, एंड टू प्रमोट देम ऑल। तो यहाँ 2 है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के सामने बड़ा मतलब ऐसा नहीं है जो आप कहें भी आप बड़े पैसे वाले हैं और हम पैसे वाले नहीं हैं तो हमारे साथ किसी तरह का संविधान में भेदभाव किया जाएगा। तो यहाँ समानता हर तरीके से। फ्रैटर्निटी क्या कहता है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आपके सब मतलब आपका जो इज्जत है, आपका जो पहचान है, उसको बचाए रखना हर एक नागरिक का, उसके यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाए रखना, यही हमारे नेशन का कर्तव्य है। मतलब हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है? जो हम पूरी तरह से जो बना रहे हैं, जो हमारा संविधान बन रहा है, वो संविधान कोई आदमी नहीं बना रहा है, हर एक देश की जनता बना रही है। और किसके लिए बना रही है? देश के जनता के लिए बना रही है, जहाँ हर चीज़ों से ऊपर उठ के, धर्म, जात पात, समानता असमानता से ऊपर उठ के हम इस समाज का और राष्ट्र का निर्माण के लिए हम बना रहे हैं संविधान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। मतलब क्या? हमारा संविधान हमको मिल गया कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो प्रीएम्बल हमारा क्या कहता है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया। जो प्रीएम्बल हमारा कैसा है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेता है। ठीक, न्याय के समकक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव किसी तरह का नहीं चलेगा, वहाँ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा। ठीक, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप मतलब 5 फैक्टर पर हमको स्वतंत्रता है। समानता, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी पर है, और इस चीज़ को हर लोग को प्रमोट करने का भी अधिकार। फ्रैटर्निटी क्या कहता है? हमारे इंडिविजुअल के इज्जत को, प्रतिष्ठा को, हमारी पहचान को बचाए रखना, ये भी हमारे नेशन का कर्तव्य है और हर एक नागरिक का कर्तव्य है। यही हमारा संविधान कहता है, और संविधान हमारा रक्षा
हर एक इंसान के पहचान की सुरक्षा की जिम्मेवारी संविधान की। और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट इनेक्ट और हमको दे दिया गया था। मतलब आवर सेल्फ करने का मतलब हम भारतीयों को ये संविधान समर्पित कर दिया गया था। तो यही हमारा प्रियम्बल करता है। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है, प्रियम्बल में जैसा कि अभी आप लोगों को बताएं एक ही बार संशोधन हुआ है। वो भी कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd है उसके भी आप 1976 के, उसी में अमेंडमेंट हुआ जिसमें 3 वर्ड इसमें ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर और यहाँ इंटीग्रिटी। यही 3 वर्ड ऐड किया गया है हमारे संविधान में, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये चीज़ें जो ऐड की गई संविधान में 42वें संविधान संशोधन से आज तक हमारे प्रियम्बल में जो संशोधन हुआ मात्र एक बार हुआ, और उसमें क्या ऐड किया गया? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो यही हमारा संविधान का प्रियम्बल या प्रस्तावना कहता है। प्रस्तावना जिसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं संविधान का। तो ये हमारा प्रियम्बल था। अब हम लोग आज समझेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमारा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल का सोर्सेज जो है क्या कहता है उस चीज़ को समझते हैं। दोस्तों हम लोग प्रियम्बल समझे, अब समझते हैं जो प्रियम्बल का संविधान का सोर्सेज हमारे प्रियम्बल के हिसाब से कैसे हम लोग समझते हैं। तो हमारा जब वी द पीपल ऑफ इंडिया है, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या एम्फेसाइज करता है ये वर्ड, ये सेंटेंस? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेड बाय एंड फॉर द इंडियन पीपल एंड गिवन देम बाय एनी आउटसाइड पावर। मतलब हमारे संविधान को भारत के नागरिक के द्वारा नागरिक के लिए बनाया गया है, जिसमें इनको कोई आउटसाइडर पावर नहीं दिया गया या किसी आउटसाइडर को ये पावर नहीं दिया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला क्या कहता है, जो ये पॉपुलर सोवरेनिटी मतलब सोवरेन टू द पीपल, इस कॉन्सेप्ट को भी जो रूसे के द्वारा दिया गया था उसको भी एम्फेसाइज करता है, मतलब उसको भी बताता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ऑल द पावर्स इमेनेट्स फ्रॉम द पीपल एंड द पॉलिटिकल सिस्टम विल बी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। मतलब संविधान में अंकित हर एक वो प्रावधान जो कि लोगों के द्वारा किया गया है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब इस सेंटेंस से हम लोगों को यही समझने को मिला है, जो भी संविधान में दिया गया हुआ है, जो भी आर्टिकल्स, जो भी क्लॉजेज, जो भी प्रावधान दिया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। और किसके लिए बनाया गया है? लोगों के लिए बनाया गया है। यही हमारा जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो लाइन है, ये सेंटेंस है या एक वर्ड है, ये यही चीज़ डिस्क्राइब करता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल के साथ। तो उसमें देखेंगे जो एक एक वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में दिया गया हुआ है, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो भी वर्ड है हर एक वर्ड को समझने का कोशिश करेंगे। जो हर एक सेंटेंस में जो हर एक वर्ड दिया गया है वो हमारे संविधान में क्या कहता है और क्या रोल प्ले करता है, हमारे एग्जामिनेशन में कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप भी समझ रहे होंगे। जो बाकी जो हम लोग पीछे का चैप्टर पढ़े हैं उसको थोड़ा सा इस तरह से पढ़े जो समझने के लिए। अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा डीप पढ़ रहे हैं, डीपली जा रहे हैं। क्यों? और स्टेटमेंट भी उस तरह से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ताकि आप आंसर राइटिंग में आपको ईजी हो, ताकि आप समझ सके। देखिए आंसर राइटिंग के लिए ये मोर देन सफिशिएंट नहीं है ये आज, क्योंकि इसके बाद भी आपको बुक स्टडी करना पड़ेगा। तभी ये पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में रहेंगे, जिसको आप एलाबोरेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मान लेते हैं अगर हमको पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया आउटसाइड पावर किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है, यहाँ आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी और नागरिक को भारतीय संविधान का जब तक नागरिकता नहीं लिया जाएगा तब तक कोई राइट्स नहीं है, वो यहाँ रहेंगे भी तो फॉरेनर बन के रहेंगे या NRI बन के रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इसको इलेबोरेट करने के लिए बहुत लंबा, लेकिन आप अगर पूरा पॉलिटी पढ़ लेंगे, हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को समझ लेंगे, फिर आपको बुक भी, टेक्स्ट बुक की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पॉइंट को कोरिलेट करके आप
आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के साथ। धन्यवाद।